बात करेंगे आज के वार्तालाप की। सूरजगढ़ से आंचल का सवाल है, गुरुजी अगर भगवान है तो वो पापियों का नाश क्यों नहीं कर रहे हैं? संसार में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? तो देखो आंचल, ऐसा कौन सा पापी है बेटा जो आज तक रहा है? क्या दुर्योधन रहा? क्या रावण रहा? क्या कंस रहा? क्या शिशुपाल रहा? कौन पापी है इस धरती पर जो लंबे टाइम तक रहा? पाप करने वाला कौन है? हर पापी का नाश होता है, हर पाप का अंत होता है। इसलिए पाप की एक्सपायरी डेट होती है, जबकि पुण्य की, धर्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पापी व्यक्ति, पाप करने वाला, अधर्मी व्यक्ति, अधर्म करने वाला कौन बचा है बेटा जिसका नाश ना हुआ हो? हाँ, देर लगी होगी। ईश्वर के घर थोड़ा देर है ना, पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। परिणाम जरूर आता है। इसलिए हम पाप ना करें, धर्म की राह पर चलें और धर्म की राह पर ही जीवन को आगे बढ़ाएं। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। आज का गुरु मंत्र है ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हुए इन मंत्रों का जाप करें। बात करेंगे आज के संस्कार की। दान करने का महत्व क्या है? दान के फायदे क्या हैं? देखो, दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। दान करने से कहते हैं कि पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। सुदामा ने तो मुट्ठी भर चावल कृष्ण को दान ही दिए थे, लेकिन मुट्ठी भर उस तंडुल के बदले, उस अन्न के बदले भगवान ने कितना धन दिया। भगवान इतना सा लेते हैं और इतना सारा करके देते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं ना, तो वो भूखा भूख तो मिटा लेता है, वो तो तृप्त होता है, लेकिन उसके भीतर बैठे ईश्वर भी तृप्त हो जाते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं को जब आप भोजन देते हैं तो केवल माताएं तृप्त नहीं होती, माताओं के भीतर बैठे भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो किसी भक्त को सुख देता है, मैं उसे खुशियों से भर देता हूँ, उसका घर उसे सुख देता हूँ। जब आप किसी की आंखों के आंसू पहुँचते हैं तो भगवान आपकी आंखों के आंसू पहुँच देते हैं। इसलिए दान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। आज जो धन धान्य से परिपूर्ण है, जरूर आपने धन का दान किया होगा। भूमि दान करते हैं तो भगवान आपको भूमि पुत्र बनाता है, बहुत सारी भूमियाँ देता है, बहुत सारे घर, बहुत सारे खेत, बहुत सारे प्लॉट। अन्न दान करते हैं तो भगवान आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा बरसाते हैं। जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। इसलिए जीवन में दान जरूर करना चाहिए। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। बलिया से अमित जी का सवाल है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने और घूमने में ही मन लगता है, क्या करूं कि पढ़ाई में एकदम परफेक्ट हो जाऊं? देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटा, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस करा के, अभ्यास करा के उसे नचाता है, जैसे नचाता है बंदर वैसे वैसे नाचता है। यदि बंदर नाच रहा है मंदारी के इशारों पर, तो आप भी अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो, केंद्रित करो कि वो मन आपके इशारों पर नाचे। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है, और जिसका मन लगता है, वो मन लगाता है, वो निश्चित सफल होता है। बात करेंगे कल के विषय की, नवग्रह को कैसे प्रसन्न करें, यह विषय कल आपसे सामने आएगा और कल इस पर चर्चा होगी। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की, आएं अपनी आंखों से देखें और इन सेवाओं से जुड़कर आप भी माताओं का आशीर्वाद लें, यहाँ की सेवाओं से जुड़ें। राधे राधे।